साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग जुड़ चुके होंगे। काफी साथी हमारे लगातार ओनली ओपीएस ओनली ओपीएस ओनली ओपीएस लिख रहे हैं। चक्का जाम हो हड़ताल हो, चक्का जाम हो हड़ताल हो, तो कमेंट करें। जुड़े साथी लोग, आपके सुझाव भी बेहतर ही है, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं उनकी सिर्फ इच्छा है ओनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन, कोई संशोधन नहीं, कोई सुधार नहीं। शायद हमारे मत से आप सब लोग सहमत होंगे। आपका भी मत यही है और मेरा भी मत यही है। जुड़ते रहे। मैं निवेदन भी करूंगा कि तमाम साथियों से मेन थीम मीडिया की पोजीशन किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया का एक ऑप्शन है, और अगर इसको भी आप कमजोर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मुद्दा भी कमजोर होगा। मैं सभी साथियों से चाहूंगा, अपने जानने वाले अपने तमाम ग्रुपों में आप इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। कारण उसका है कि आपको अपने मुद्दे पर अपने मिशन से ही चलना पड़ेगा, अपने माध्यम से ही चलना पड़ेगा, अपने संसाधनों में चलना पड़ेगा। तो ये रहेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने सारे साथियों पर, सारे लोगों तक बात पहुंचाएं, शेयर कर दें इसको, कमेंट करें जो आपके विचार हों, और जो भी आप उचित समझें इसको विस्तारित करने के लिए लोगों तक पहुंचाने को करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई माध्यम आपके पास नहीं है। शासन व्यवस्था इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं, मेन थीम की मीडिया इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, तमाम सेवानिवृत्त ओपीएस भोगी लोग इसको गुमराह करना चाहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इस पूरे मूवमेंट को कैसे गुमराह किया जा रहा है। अभी तमाम चर्चाएं हैं, जुड़ ले, बिल्कुल सभी साथी जुड़ लें, और जुड़े भी अपने तमाम ग्रुपों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आवाज जितनी दूर तक जाएगी मुद्दा उतना मजबूत होगा। हमारे पास मेन थीम की मीडिया नहीं है कि चैनलों बैठकर मैं अपनी बात कह सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। कुछ चैनल हैं जो मदद करते हैं, जो चैनल कुछ पत्रकार हैं वो मदद करते हैं, मैं उनको शुक्रिया धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस तरह से मीडिया को इस जनवादी मुद्दे को उठाना चाहिए, नो डाउट इसमें उठाते नहीं। तो आप अपने स्टाफ के पास भी मोबाइल है, आप खुद पत्रकार बनिए अपने हक के लिए, और इसको पहुंचाइए चारों तरफ, बात जाए। तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, तमाम सारे लोग अपने कमेंट भी दे रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करना था। आज देश भर के साथी जुड़े हुए हैं। कई बार मेरे पास इस बात की शिकायत आती है जब चैनलों पर डिबेट में बैठते हैं कि भाई आप कहते हैं इतने लाख लोगों का ये मैटर है, लेकिन जब व्यूज आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अपने घरों में बैठ करके आप अगर अपनी अंगुलियां नहीं चला पा रहे हैं तो आप दूसरों को भी दोष क्यों देते हैं? आप अपनी ड्यूटी करें, आप अपने हक की आवाज उठाएं, आप अपने भागीदार बने। ये तमाम शिकायतें मुझे बड़े पत्रकारों में, चैनलों से मिलते हैं। कितनी बड़ी संख्या, अगर वो चाहें तो मिनटों में पूरे देश में ये मुद्दा वायरल हो जाए। जैसे ये चल रहा है लाइव, आज आपके साथ में है, आप चाहें तो इसको लाखों 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 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये क्षमता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। और उस दौर में, जिस दौर में लोग आवाज लगाना बंद कर दिए हैं, जिस दौर में हकों की बात कहना बंद कर दिए हैं, जिस दौर में सिवाय दलाली चापलूसी के अलावा कुछ बचा नहीं, उस दौर में अटेवा एनएम ओपीएस और तमाम आप जैसे साथी इसकी आवाज लगा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात मैंने कई बार कहा था और अभी कह रहा हूँ। अभी बजट सोमवार को सदन शुरू होगा और मंगल को बजट आने जा रहा है। उसमें तमाम चर्चाएं हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब ये 15 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। मैं बहुत क्लियर हूँ,
जो कमेटी गठित की गई है मित्रों, वो आपके मुद्दे के लिए नहीं की गई है। आपका मुद्दा ओपीएस है, वो कमेटी एनपीएस के लिए गठित की गई। एनपीएस में क्या हो सकता है इसके लिए की गई, और तमाम झंडावार लोग उसको यूं बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और सच बताए कि अभी जो आंतरिक या ये कहिए सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वहां ओपीएस की बात ही नहीं की गई, ओपीएस की बात ही नहीं की गई। अब आप समझिए, तो फिर उस कमेटी को जाने का, बैठने का, बात करने का क्या मतलब है? ये कमेटी अगर ओपीएस के लिए होती तो समझ में आता है। और कुछ साथियों ने बहिष्कार भी किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ लोग तो इसलिए गए हैं कि हम इस पूरे मूवमेंट को कैसे दिग्भ्रमित करें, और कर रहे हैं। और उसका मैं उदाहरण देता हूं, चुनाव के समय तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे नेता एक लाइन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त 2024 के बाद में विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए आचार संहिता कभी भी लग सकती है, परंतु ये 4 राज्यों में जो चुनाव होंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण पार्टियों के लिए नहीं, कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टियां यही देखना चाहती है कि क्या हम ये बिना कर्मचारियों के ये चुनाव जीत पाएंगे और सरकार बना पाएंगे। परंतु जिस पार्टी की तरफ कर्मचारी पारी खेलेंगे, वही पार्टी सरकार बना पाएगी, ऐसा मानना है कर्मचारियों का। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अल्टीमेटम कर्मचारियों ने दे दिया है। मैं पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धारीवाल ने यह कह दिया, अगर 1 सितंबर 2024 से पहले ओल्ड पेंशन की घोषणा हरियाणा में नहीं की गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम इस बार मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का शपथ लेगा। तो ये बातें बहुत मायने रखती है, इसका भी कोई कारण होगा। वीरेंद्र सिंह धारीवाल अपनी टीम, अपने संगठन के साथ में भरी बरसात में ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों में एक विश्वास की ज्योति जला रखी है, और कर्मचारी न आंधी देख रहे हैं, न तूफान, न बरसात, न ठंड, न गर्मी, ओल्ड पेंशन के लिए लगे हुए हैं। ओल्ड पेंशन क्या है ये तो आप जानते हो कि ओल्ड पेंशन के बिना बुढ़ापा का जीवन अधूरा सा है। आपको वो जिंदगी के सपने जो आपने देखे थे, जो आपकी जवानी में नहीं कर पाए, परंतु आप बुढ़ापे में अपनी ओल्ड पेंशन के साथ में अपने सपने जी सकते हैं, तो वो एक ही सीढ़ी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर ये घोषणा कर देते हैं ओल्ड पेंशन की, तो जरूर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी 2024 में कठिनाइयों के इस चुनाव में जरूर अपनी सरकार बना पाएंगे। परंतु उधर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही पहले बोल चुके हैं, जो युवा नेता हैं कांग्रेस के हरियाणा के। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वीरेंद्र सिंह धारीवाल अपने कर्मचारी संगठनों का कारवा धीरे धीरे हरियाणा में बढ़ा रहे हैं, और हरियाणा में कर्मचारी इतने महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी सरकार पलट सकते हैं। 5 साल में कर्मचारियों को ये मौका मिला है, और ये मौका कोई कर्मचारी छोड़ना नहीं चाहता। कर्मचारी केवल एक ही मुद्दे पर वोट देंगे, अगर राजनेता ओल्ड पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं। तो कर्मचारी अपनी 5 साल में एक बार अंगुली पे स्याही लगाएंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए लगाएंगे। वो अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है ये आप अच्छी तरह समझते हो। कर्मचारियों के साथ में जनता भी लग चुकी है, स्टूडेंट भी लग चुके हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में युवा खड़ा है। वीरेंद्र सिंह धारीवाल के साथ में पूरा कर्मचारियों का कारवा खड़ा है, और कर्मचारी हर जगह, हर जिले, हर पंचायत, हर चौराया पर जनता को और सरकार को ये बता चुके हैं कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहे हैं, नहीं तो अक्टूबर में होने वाले चुनाव में तख्ता पलट कर देंगे।
ये बिल्कुल सही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी अभी सोच विचार कर रही है कि हम ओल्ड पेंशन दे की घोषणा करें या नहीं करें। अभी कल ओल्ड पेंशन के लिए चुपके चुपके आला कमान से मीटिंग की जा रही है और ये आला कमान कई मायनों में अपनी पार्टी को हारना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो हमको सरकार हरियाणा में चाहिए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है यही हाथ लगा के बैठे हैं कि कर्मचारी अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस बार नहीं बन पा सकती है। परंतु कांग्रेस इधर अपनी कछुए चाल चल रही है, और कछुए चाल बिल्कुल। परंतु वीरेंद्र सिंह धारीवाल ने यह तक कह दिया है कि हम अगर वेटिंग करते हैं हमारी पारी की, तो हम जिस पार्टी के लिए पारी खेलेंगे वही पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हो तो क्या आप अपने मुद्दे ओल्ड पेंशन पर आप अड़ंगित हो? चाहे बरसात आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, अपने 5 साल में एक बार ये आपको अधिकार मिलता है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आपने भरी बरसात में, ये देखो बरसात में आप अपने संघर्ष से सरकार को और जनता को ये दिखा पा रहे हैं कि संघर्ष के बिना कुछ चीज हासिल नहीं की जा सकती। अंग्रेज 200 साल तक राज कर चुके हैं। अगर हम संघर्ष नहीं करते तो शायद कितने सालों तक अंग्रेज राज करते, पर हमारी संघर्ष की बदौलत हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे, ऐसे कर्मचारी का मानना है। और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 सितंबर 2024 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने अगर ओल्ड पेंशन बहाली पर घोषणा नहीं की तो हम तख्ता पलट करेंगे और दूसरी पार्टी की सरकार बनाएंगे। परंतु यह भी कहना मुश्किल है, क्या ओल्ड पेंशन कांग्रेस लागू कर सकती है? क्या कर्मचारी कांग्रेस की पार्टी के साथ जा सकते हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ेगी? तो दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट अगर चुनाव होगा पूरे इतिहास का, तो वो 2024 का चुनाव है कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि आज तक कर्मचारी ने इतने बड़े आंदोलन नहीं किए जो 2022 के बाद में किए हैं। 2019 में चुनाव हुए थे, 2019 में इतने कर्मचारियों का संगठन प्रचलित नहीं था, आक्रोशित नहीं था। परंतु इस बार 2024 के अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले कर्मचारियों का संगठन तूफान लेके आ रहा है। तूफान से जनता और युवा, साथ में स्टूडेंट कर्मचारियों के साथ जुड़े हैं, कर्मचारियों की फैमिली के साथ जुड़े हैं। तो अगर आप कर्मचारी हो तो आप जरूर कर्मचारियों को मोटिवेशन देंगे, जनता को मोटिवेशन देंगे, और इस चुनाव में आपके अधिकार के लिए जरूर लड़ेंगे, क्योंकि आपका अधिकार आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए भी है। आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए इसलिए है क्योंकि पहले समय में संयुक्त परिवार रहता था, संयुक्त परिवार में जिंदगी कैसे कट गई पता नहीं चलता था। परंतु आने वाले इस भविष्य में और इस वर्तमान में माँ बाप अलग रहते हैं, आप अलग रहते हो, माँ बाप की जिंदगी कैसे जी रहे हैं पता नहीं। परंतु बुढ़ापे की लाठी अगर ओल्ड पेंशन बुढ़ापे में साथ है तो किसी की चिंता नहीं, कोई रोटी दे या नहीं दे, दवाई का पैसा दे या नहीं दे, ओल्ड पेंशन सही समय पे उनको वो सुविधा देगी जो सपने जवानी में देखे थे, परंतु वो बुढ़ापे में पूरी होंगी। यही ओल्ड पेंशन की सबसे बड़ी खासियत है। अगर ओल्ड पेंशन नहीं मिलती तो आपकी जिंदगी कैसे बेहतर रह सकती है आप अच्छी तरह जानते हो। तो दोस्तों, अगर हरियाणा में ओल्ड पेंशन बहाल आपको कराना है तो आपको कुछ दिनों तक और भी मेहनत करनी होगी, चाहे वो बरसात हो या तूफान हो। बरसात ना तूफान ना ठंड ना गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेहनत का सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।